चैनल पे आप लोगों ने देखा भी, इन स्कूलों के इस प्रकार से वाहनों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी, स्कूल पे पढ़ने वाले बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा। में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन गार्जियनों की भी होती है, उन अभिभावक की भी होती है जो ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। अब आप सोचिए, जिस प्रकार से ये तार आपको खुला दिखाई दे रहा है, शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा, नियमित पाठशालाओं का भ्रमण होगा, नियमित जो खंड शिक्षा अधिकारी लोग हैं वो अपने अपने एरिया में भ्रमण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। गंभीर विषय है ये, आप समझिए, ये गंभीर विषय है, ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। इससे बस्ती महोदय आपको जवाब देना ही पड़ेगा, आप बच के भाग नहीं सकते, आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप जब सरकार आपको सैलरी इसीलिए दे रही है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करें, तो फिर महोदय क्यों नहीं आपका हंटर ऐसे लोगों पे चलता है? उस स्कूल पे बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है, उसमें एक महिला टीचर भी थी, शौच करने के लिए वो कहां जाएगी? ऐसे बच्चे बच्चियां। नमस्कार, मैं हूं अमरमणि मिश्रा, आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि जिस प्रकार से चर्चा, एक स्कूल की चर्चा जोरों पे है, और इतने जोरों पे है कि लोग अब चैनल पे आके हुड़ुकबाजी दिखा रहे हैं। लेकिन इन लिब्रांडुओं को शायद ये नहीं पता है कि अगर ये हमको हुड़ुक दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, अपने ही समाज में एक्सपोज होंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा था वर्ल्ड ऑफ द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का। हाँ, सही सुने आप, वर्ल्ड ऑफ द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जो तुर्कौलिया अमरौली सुमाली बस्ती में पड़ता है, सेखुइया से रामपुर मार्ग फोन टावर के पास। चैनल पे आप लोगों ने देखा भी, इन स्कूलों के इस प्रकार से वाहनों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी, स्कूल पे पढ़ने वाले बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा, स्कूल की व्यवस्था आप लोगों ने देखी होगी, स्कूल पे एक एक जगह पे कितनी अनियमितता है, ये भी सारी चीजें आप लोगों ने देखी ही होगी। अब आपको बताएं कि जिस प्रकार से शिक्षा विभाग नतमस्तक बन के बैठा हुआ है, वो बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगता है। अब आप सोचिए कि अगर आपके बच्चों का भविष्य आज से ही गर्त में जा रहा है तो आपका बच्चा आगे चल के क्या प्रोग्रेस करेगा, सोचनीय विषय है। आप अगर इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उन गार्जियनों की भी होती है, उन अभिभावक की भी होती है जो ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। अब आप सोचिए, जिस प्रकार से ये तार आपको खुला दिखाई दे रहा है, इससे आपको नहीं लगता कि हो ना हो, अगर खुदा ना खास्ता ये कभी गाहे बेगाहे तार कहीं लग गया, लाइट आ गई, तो इसमें कितने बच्चों की जानें जा सकती हैं। ये सारी चीजें दिखाने के बावजूद अगर शिक्षा विभाग के कानों में जूं नहीं रेंग रही है, तो आप सोचिए कि कितना गंभीर विषय है। यही बीएस से बताएंगे, जब ये अपनी नौकरी ज्वाइन कर रहे थे तब ये बताए थे कि
पूरे शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया जाएगा। नियमित पाठशालाओं का भ्रमण होगा। नियमित जो खंड शिक्षा अधिकारी लोग हैं वो अपने अपने एरिया में भ्रमण करेंगे। जो बच्चों की उपस्थिति है उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या इनके इसी प्रकार से एक तो मैं सवाल उठाता हूं और आप लोगों के माध्यम से उठाना चाहता हूं, मैं इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। गंभीर विषय है ये, आप समझिए, ये गंभीर विषय है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे लोग अगर आके और आपके बच्चों के भविष्य से खेलेंगे और अगर आप चुप हैं तो उतने ही गुनाहगार आप भी हैं जितने गुनाहगार ये अधिकारी और ये भ्रष्ट लोग हैं। उससे कम गुनाहगार आप भी नहीं। अगर ये सारी चीजें जानते हुए अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं और जवाब तो बनता है। बीएसए बस्ती महोदय, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। आप बच के भाग नहीं सकते। आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपसे सवाल होगा और होता ही रहेगा। हमने बहुत कोशिश किया कि आप शायद जाके ऐसे स्कूलों पे कार्यवाही करेंगे। कुछ चीजें आपके विषय में पॉजिटिव सुनने को मिली थी, लेकिन महाराज आप तो निकले ही ऐसे। वो जादू की छड़ी जो होती है, जादू की छड़ी वाले आप तो निकल गए अधिकारी कि आपने छड़ी घुमाई और सब कुछ चंगा भला। कैसे? अरे महोदय, आपको हमने बाकायदा वीडियो में बना के दिया है। ये भी नहीं है उसमें कि आपको कोई भी चीजें, कोई भी तथ्यात्मक चीजें एआई से एडिट की गई हो। तो जवाब तो आपसे बनता ही है। जब सरकार आपको सैलरी इसीलिए दे रही है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करें, तो फिर महोदय क्यों नहीं आपका हंटर ऐसे लोगों पे चलता है? क्या आपने इस पूरे मामले को अपना ईगो बना लिया है? आपके ईगो के चक्कर में ये जितने भी 200, 300, 50, 100 लड़के जो उसमें पढ़ने जा रहे हैं, जिसको अंधेरे में रख के पढ़ाया जा रहा है, जिसको ये बताया जा रहा है, पहले तो गांव गांव जाके चिल्ला चिल्ला के ये बताया जा रहा है कि हमारा तो स्कूल वर्ल्ड ऑफ द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। प्लेवे से लेके इंटर तक के बच्चों को हम शिक्षा देते हैं और उस स्कूल पे बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। उसमें एक महिला टीचर भी थी। शौच करने के लिए वो कहां जाएगी? ऐसे बच्चे बच्चियां वहां जो पढ़ रहे हैं वो कहां जाएंगे? एक तरफ तो भाजपा सरकार चिल्ला चिल्ला के ये कहती है आप खुले में शौच मत कीजिए, और अगर स्कूल का ही इस तरीके का हाल होगा जहां पे प्रथम शिक्षा ग्रहण की जा रही है, तो फिर आगे का क्या होगा? मैं फिर अपील करता हूं आप लोगों से, इस वीडियो को उन जिम्मेदारों तक पहुंचाइए। अपने यहां पे जो कैबिनेट मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, उन तक भेजिए। जो इसके उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनको भी भेजिए, कम से कम पता तो चले उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का कितना बाजारीकरण हो रहा है और लोगों के साथ, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इसमें अगर अधिकारियों की भागीदारी पूरी सुनिश्चित हो रही है तो सवाल तो उठेगा और जवाब भी लिया जाएगा, क्योंकि आप यहां पे आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन
अगर आप कुछ नेक कार्य करके जाएंगे तो शायद आपको याद रखा जाएगा। बीएसए महोदय, जिस प्रकार से संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनको लगना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि उनके विभाग में किस प्रकार से अनियमितता हो रही है। चंद रुपयों के लिए चंद लोगों के दबाव में आके ऐसी घटिया मानसिकता क्यों लेके आते हैं लोग, ये तो सवाल बनता ही है। अगर यहां पे माध्यमिक शिक्षा से लेके, माध्यमिक शिक्षा में भी जो गुलाब देवी आप हैं, आप तक इन लोगों को पहुंचाइए। ये पूरे पब्लिकली मेरा रिक्वेस्ट है, उन लोगों तक पहुंचाइए। और इस मुद्दे को अगर कहीं से भी आप सोच रहे हैं, ये बीएसए महोदय या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय अशोक सिंह जी, अगर आप लोग कहीं से भी ये सोच रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को उठाना बंद कर दूंगा, तो मैं आपसे खुला चैलेंज करता हूं, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। नहीं तो आपकी एक एक कलई ऐसे ही दर परत दर उतारता रहूंगा और बताता रहूंगा लोगों को कि आप जैसे लोग अगर जिले में रहेंगे और कार्रवाई नहीं करेंगे तो लोग व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाएंगे। मैं फिर कोशिश करता हूं, 4 बार आज हमने फोन किया है, कल और आज मिला के 4 बार। ये अधिकारियों का रवैया है, ऐसे लोगों के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? जो लोग आम पब्लिक के लिए बने बैठे हैं, आपके मुख्यमंत्री तक ने बता दिया, योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि एक एक सीओजी नंबर को उठना बहुत जरूरी है। इसलिए कब और क्यों लोग फोन करेंगे? लेकिन यहां तो कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं है, यहां रिश्तेदारी कोई निभाने नहीं आया है। अगर कोई फोन करेगा तो आपसे कोई काम ही होगा। लेकिन आप लोगों की मानसिकता पता नहीं किस तरीके से और किस जमाने में गई है। आप अंग्रेजों के जमाने के जेलर नहीं हैं कि जब मर्जी आप उठेंगे और चाबुक चला देंगे। खैर, वीडियो को पहुंचाइए और ऐसे लोगों पे, और इतने जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार खुल के सामने आने के बावजूद और उसके बाद अगर विभागीय कार्यवाही नहीं हो पा रही है तो सवाल तो उठेगा। फिलहाल इस मामले पे जो भी होगा आगे अपडेट देते रहेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको पता चल सके कि कार्य कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।